हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स को। तो पॉलिनोमियल की दो क्लासेस आपकी पहले भी हो चुकी हैं। तो जिन बच्चों ने पॉलिनोमियल्स की क्लास नहीं अटेंड की है तो पिछली दो क्लासेस आप लोग जरूर देख लीजिए। और पिछली दो क्लासेस में हमने काफी क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस को जानेंगे, कुछ नए प्रश्नों को आज हम समझेंगे। तो आपकी यदि कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे जरूर डिस्कस करें। और कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है आपका, आप लोग जरूर डिस्कस कर लीजिए। तो कल ये सब लोग पढ़ चुके थे, इस पर बेस्ड हमने काफी क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे। ये सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे कल। आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस करने वाले हैं, उनको आप ध्यान से देखिएगा। और कोई भी आपका क्वेरी आप लोग या तो डायरेक्ट विंडो के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं या चैट के थ्रू भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वरना आपके यदि कोई और भी आपकी प्रॉब्लम्स है तो आप लोग चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका है वहां पर भी आप लोग अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करें। लेकिन एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी वो कल की क्लास अटेंड जरूर कर ले, कल और परसों 2 दिन की क्लास, ताकि आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज, और आज कुछ नई चीजों को हम जानेंगे। यहाँ देखिए, आज हम कुछ नए क्वेश्चंस करने वाले हैं और इसके पीछे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। चलिए देखिए, ये सब हम पहले ही कर चुके हैं। शायद कल क्वेश्चन हम लोगों ने कल किए थे और काफी क्वेश्चन कल हम लोगों ने कल किए थे। फिर तो आज हमको शायद यहाँ से करना था। हाँ, यहाँ से। चलिए हम शुरू करें। तो जैसा कि हम लोग कल, आज हमें यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो चलिए हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। और ये क्वेश्चंस हम लोग यहाँ तक कर चुके थे शायद। ये क्वेश्चन हम लोग, आप लोग भी याद रखिएगा, जितने क्वेश्चंस भी हमारे हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की हमें कोशिश करना है और मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए हम लोग, तो क्लास 10th में आज हम लोग पॉलिनोमियल्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और 12th की क्लास देखिए, जिन बच्चों का 12th में है बोलने की क्लास आपकी, पहले आपकी जो क्लास यानी कि 5 बजे से सॉरी 6 बजे से आपकी 12th की क्लास होती है। और अभी बेटा आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, और डायरेक्ट आप क्वेश्चन या तो विंडो के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स के थ्रू आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आज कुछ नए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन दिया है कि 10 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर हमें देखिए क्वेश्चन गिवन है, एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है 3x² - 8x + 2k + 1। ये हमको गिवन है। और इसमें हमसे ये कह रहा है इसका जो जीरो है, यानी कि जीरोस मैंने आपको कल बताया था, जीरोस ऐसे नंबर होते हैं जो पॉलिनोमियल में हम एक्स की जगह पुट कर दें तो रिजल्ट हमारा जीरो हो जाए। तो यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि इसका एक जीरो है, यानी इफ 10 पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर। यानी कि यदि हम लोग एक जीरोस को, यानी जीरोस को जनरली हम अल्फा और बीटा से प्रेजेंट करते हैं, तो यदि पहला वाला जीरो को यदि हम अल्फा ही मान ले तो दूसरा वाला कितना 7 टाइम्स। 7 टाइम्स यानी फर्स्ट का 7 टाइम्स, यानी कि पहला वाला अल्फा है तो दूसरा हमारा 7 अल्फा हो जाएगा। अब बस आपको करना क्या है, हम इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब आपको करना ये है, बहुत सीधी सी बात है, आपको बस यही करना है कि आपको मैंने सम ऑफ जीरोस, यानी कि जीरोस के सम का फॉर्मूला बताया था, ये होता -b/a। और जीरोस के प्रोडक्ट का होता है वो होता आपका c/a। बस ये दो फॉर्मूले की मदद से आपको वैल्यू को फाइंड कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर सबसे पहले जो हमें गिवन इक्वेशन है, हमारी गिवन इक्वेशन जो है वो है 3x² - 8x + 2k + 1।
अब यहाँ पर यदि हम लोग देखें, यदि इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएं, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो कंपेयर यदि हम करेंगे तो a इक्वल टू 3 मिलेगा, b इक्वल टू -8 मिलेगा और c इक्वल टू 2k प्लस 1। ये c है आपका। अब बस यहाँ क्या करना है, फॉर्मूला हमारे पास गिवन है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा की जगह अल्फा रखेंगे, बीटा की जगह हमने 7 अल्फा रख लेना है, और इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बी की जगह -8 और ए की जगह 3, तो ये आ जाएगा -8/3, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस 7 अल्फा इक्वल टू 8 अल्फा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 8/3, तो अल्फा इक्वल टू 1/3। हम अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे हम लोग। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा की जगह अल्फा रखेंगे, बीटा की जगह 7 अल्फा, और ये होता सी अपॉन है, तो सी अपॉन सी की वैल्यू हमें गिवन है 2k प्लस 1, और ए की जगह हमें रखना है यहाँ पे 3, तो 7 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2k अपॉन 3 आ जाएगा, क्योंकि अल्फा और अल्फा का मल्टीप्लाई होगा, अल्फा स्क्वायर होगा, तो 7 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन 3। अब यहां पर देखें 7 अल्फा की जगह, अब अल्फा की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं अल्फा प्लस बीटा से, याद रखना हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जैसे ही आप निकालोगे आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। तो 7 अल्फा की वैल्यू हमने 1/3 यहाँ पुट कर दी, 2k प्लस 1/3, इसको ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 और 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 7/9 हो जाएगा ये, और 2k प्लस 1/3 ऐसे ही। फिर बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए यहाँ पर आप लोग, या चाहे तो 3 से इसको काटेंगे, 3 टाइम्स कट जाएगा, तो 7/3 इक्वल टू 2k प्लस 1, या हम एक काम करेंगे, हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, 1 को हम इस साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 2k इक्वल टू 7/3 माइनस 1, यानी k इक्वल टू 2/3। यही हमारा आंसर है, हमें k की वैल्यू ही फाइंड करना था। तो इस तरीके से हम k की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, कोई क्वेश्चन है आप लोग डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आयुषी आपको समझ में आ गया होगा, और भी जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं उन सबको ये समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है। वरना आप चाहें तो डायरेक्ट विंडो के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स के थ्रू भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, और कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी हमें के की वैल्यू ही फाइंड करना है, and for what value of k is polynomial fx is equal to 3x to power 4 minus 9x cube plus 4x square plus 15x plus k completely divisible by 3x square minus 5। यानी कि हमसे ये कह रहा है, ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है, ये 3x स्क्वायर माइनस 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, पूरी तरह से डिवाइड होता है, पूरी तरह से डिविजिबल है, और डिविजिबल है ये पूरी तरीके से, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, डिविजिबल है तो डिवाइड कर देते हैं हम लोग। डिवाइड करना कल मैंने आपको सिखाया भी था, आज एक बार हम फिर से देख लेते हैं कैसे डिवाइड करते हैं, वरना डिवाइड करना आपको आता ही होगा। और कल भी मैंने आपको ये चीज डिस्कस की थी, यानी 3x स्क्वायर माइनस 5, और हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे नंबर से पूरा, 3x टू पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 15x प्लस k। चलिए डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें 3x स्क्वायर में किसी एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करके देखेंगे ताकि 3x टू पावर 4 मिल जाए। तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है आपका x स्क्वायर, देखिए आप यहाँ पर x स्क्वायर का 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x टू पावर 4 मिलेगा। अब जो भी नंबर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जो भी टर्म यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, उसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3x टू पावर 4, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर, नीचे माइनस करेंगे तो माइनस प्लस, देखो साइन चेंज होते हैं नीचे के, तो 3x टू पावर 4 से 3x टू पावर 4 कैंसिल। अब बस करना क्या, इन दोनों इक्वेशंस को मिलाकर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इन्हें सेट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -9x क्यूब, ये एक्स स्क्वायर वाला 5x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर, ये आपका 15x, ये आपका k। और अब करना क्या है, फिर से यही चीज, 3x स्क्वायर में आखिर किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 9x क्यूब मिल जाए हमें, -9x क्यूब, तो माइनस यहाँ साइन लगा देंगे, क्योंकि ये माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी -9x क्यूब मिलेगा हमें। तो -3x का यदि मल्टीप्लाई हम कर दें, -3x का मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर में करेंगे तो -9x क्यूब मिल जाएगा हमें। देखिए चलिए मल्टीप्लाई करते हैं,
तो -3x का इसमें किया तो ये आ गया 3 3 जा 9 और x स्क्वायर इंटू x यानी x क्यूब, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 5 3 जा 15x, ये आ जाएगा आपका। माइनस करेंगे यानी साइन चेंज होंगे नीचे के, तो ये से अब देखो 9x क्यूब प्लस 9 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस का 15x यहाँ प्लस का 15x ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 6x स्क्वायर प्लस k लास्ट में। अब यहाँ पर हम लोग फिर से देखें 3x स्क्वायर में आखिर किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 6x स्क्वायर मिल जाए, तो यहाँ पर हम करेंगे 2 का मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई हमने किया, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर मैं देखें, हाँ ठीक है, हम यहाँ पर +2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये -2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर +2 ही होना चाहिए, गलत प्रिंट हो गया ये, तो +2 करेंगे हम यहाँ पर, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x स्क्वायर -5 2 जा 10, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ये आपका माइनस करेंगे तो ये आपका माइनस यहाँ प्लस साइन आएगा, यानी 6x स्क्वायर से 6 स्क्वायर कैंसिल, और ये बचेगा आपका k + 10। अब k + 10 रिमाइंडर, अब k + 10 हमारा रिमाइंडर। अब आप सभी को मालूम है, सभी स्टूडेंट इस बात को समझते हैं, यदि नंबर ये पूरी तरह से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए, रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा कंप्लीटली डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल है यानी कि 0 होना चाहिए, यानी k + 10। अब देखो 3x स्क्वायर -5 इस नंबर को पूरी तरह से तभी डिवाइड कर पाएगा जब हमारा रिमाइंडर 0 हो, तो k + 10 = 0, यानी k = -10, तो k = -10 आ जाएगा, यही हमारा वैल्यू फाइंड करना थी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं, और अगले क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको इस चीज समझ में आ गई होगी। ये देखिए, मैं आपको सिर्फ प्रिंट फॉर्म में इसलिए आपको देता हूँ सॉल्यूशंस को, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो और समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बस कर देते हैं। हाथ से करेंगे तो कई बार राइटिंग समझने में दिक्कत आ जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब यहां पर मैं फिर से एक पॉलिनोमियल गिवन है, और हमारा पॉलिनोमियल है a² + 9 x² + 13x + 6a। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, और इस पॉलिनोमियल में हमारा हमसे ये कह रहा है इसका एक 0 है, वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि अल्फा की जगह, यानी पहला रूट हम अल्फा मान लेते तो दूसरा बीटा क्या होगा, 1/अल्फा। रेसिप्रोकल यही तो होता है। अब यहां पर हम लोग देखें, अब देखिए यहाँ पर हमें a की वैल्यू फाइंड करना है, a किसकी जगह पे, c की जगह पर है। यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएं, स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी ax² + bx + c के साथ यदि हम कंपेयर करेंगे तो a की जगह हमें कितना मिल जाएगा, a² + 9, b की जगह हमें मिलेगा 13 एंड c की जगह मिलेगा 6a। इसलिए हम क्या करेंगे, इनके प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जीरोस के प्रोडक्ट का फॉर्मूला आप लगाइए, क्या होगा, यानी कि अल्फा, तो आपका देखिए हमने यहाँ पर जीरोस के प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। ये आप लोग जानते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह अल्फा रखेंगे, बीटा की जगह हम 1/अल्फा रखेंगे, और c की जगह हमें कितना दिया, 6a। c की जगह देखिए 6a हमें, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे, ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे तो c की जगह में 6a मिलेगा, और a की जगह में a होता है x² का कोफिशिएंट हमेशा, a² + 9। अब अल्फा इंटू अल्फा ये 1 हो जाएगा, तो 1 = 6a/a² + 9, और यहां पर हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो a² + 9 = 6a, या a² + 9, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, a² 6a को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये मिलेगा हमें इस तरह से। अब बस इसके में फैक्टर्स फाइंड करना है, फैक्टर हम निकालेंगे इसके, और वैसे भी देखा जाए तो दिस इज a-3 का होल स्क्वायर, a-3 का होल स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो a = 3, तो a = 3 हमारा राइट आंसर होगा, यानी a की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। ये हमारा आंसर होगा। आपको यदि नहीं समझ में आए, आप उससे डायरेक्ट विंडो में पूछ सकते हैं, आपके पास एक विंडो गिवन है, वहां से आप अपने म्यूट को अनम्यूट करके आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और दूसरी चीज, या आप चैट बॉक्स के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस
Sir, after a square plus 9 equal to 6a, I am not getting from there. How to solve? यस यस देखो 6a इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ये यहाँ पर हम लोग इस स्टेप में पहुंचे 1 इक्वल टू 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 यू कैन सॉल्व दिस बाय फैक्टर मेथड। देखिए इसको इस तरह समझिए बेटा, देखो क्या करेंगे, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, अभी हमने यहां तक इसको फाइंड कर लिया था कि 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 1, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमें Yes. करना क्या, इसके बाद हमने यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6 से हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस या सॉरी ए स्क्वायर, ये 6 से राइट साइड लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का 6 से हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा इसको दो मेथड से कर सकते हैं। फैक्टर देखो कैसे करते हैं हम लोग, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो फैक्टर आप लोगों ने 9th क्लास में भी सीखे होंगे। देखो कैसे करते हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूं। यहाँ देखो बेटा करना क्या, जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 9 है हमारे पास एंड ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो हम लोग 9 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का 1 से मल्टीप्लाई किया 9 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, इसके ऐसे फैक्टर करेंगे हम लोग ताकि इनटू करने पर 9 मिले प्लस या माइनस करने पर हमें ए का कोफिशिएंट मिल जाए। तो 3 इंटू 3 में से डिवाइड करेंगे, 3 इंटू 3 9 और 3 प्लस 3 6 होगा, तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9। आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं 3a एंड माइनस 3a इक्वल टू माइनस 6a। अब बस करना क्या है, इन दो टर्म से यानी फर्स्ट टू टर्म से हम लोग a कॉमन ले सकते हैं एंड दिस इज, अब जब ए स्क्वायर से a कॉमन लेंगे तो a बचेगा और 3a से a कॉमन लेंगे 3 बचेगा। यहाँ माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा a माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड a माइनस 3, ये इन दोनों टर्म्स अब a माइनस 3 कॉमन लीजिए आप यहाँ पर, तो a माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है कि a माइनस 3 को पहले फर्स्ट टर्म को हम 0 के इक्वल करेंगे, फिर सेकंड टर्म को हम 0 के इक्वल करेंगे, तो a इक्वल टू 3 एंड a इक्वल टू आल्सो 3, तो a इक्वल टू 3, ये ही हमारा आंसर है, दिस इज आंसर। ये आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते। यस हाँ आयुष कुछ पूछ रहा? No, sir. Now I got. ओके बेटा आपको ये फैक्टर्स करना आते हैं, फैक्टर्स यू नो अबाउट फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक Yes, इक्वेशंस? sir. Yes, sir. यस, तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0, इसका फैक्टर्स करना कर सकते हैं आप? Yes, sir. तो इसका फैक्टर हमने किया तो a माइनस 3 इंटू a माइनस 3 इक्वल टू 0। You got it or not? Yes, sir. Now I got this question. Yes, and a minus 3 इक्वल टू 0, हम लोग बस दोनों टर्म्स को इक्वल 0 कर रहा है। एक बार फिर से बता दे इस क्वेश्चन को, क्या किसी और स्टूडेंट्स को No, पूछना? sir. नो अच्छा ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पॉलिनोमियल्स x टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 इज डिवाइडेड बाय द अनदर पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पर देखें हमने क्या किया कि यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है और इसको हमने एक सेकंड पॉलिनोमियल या दूसरे पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5 से डिवाइड किया, तो हमें जो रिमाइंडर्स मिला, रिमाइंडर हमें मिला है px प्लस q। हमें p एंड q की वैल्यू फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो चलिए भाई देखते हैं p एंड q की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या, एक बार फिर समझ लीजिए कि हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को इस पॉलिनोमियल या जो पॉलिनोमियल हमें गिवन था एक्स टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18, हमने इसको से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर हमें मिलेगा वो है px प्लस q। तो हमें इस p और q की वैल्यू फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। अच्छा आपको डिवाइड करना आता है आप लोगों को, यू कैन डिवाइड? Yes, sir. यस ठीक। तो यहाँ बेटा देखिए हम लोग तो एक्स स्क्वायर 5 से हमने इसको डिवाइड किया। अभी देखिए मैंने कल की क्लास में भी आपसे डिवीजन डिस्कस किया था, आज की क्लास में भी मैंने अभी शुरुआत में मैंने आपसे डिवीजन करना आपको बताया है सभी स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5
अब यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे तो लास्ट में हमें जो रिमाइंडर्स मिलेगा, रिमाइंडर में 2x + 3 मिलेगा। यदि आपको ये स्टेप क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यू कैन डिस्कस दिस स्टेप। और जब डिवाइड करेंगे तो लास्ट में रिमाइंडर में मिला 2x + 3, लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चंस में जो रिमाइंडर दिया है वो px + q के फॉर्म में दिया है। तो यानी ये दोनों ही इक्वल है, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज आल्सो रिमाइंडर, एंड दिस रिमाइंडर इज गिवन इन क्वेश्चंस फॉर्म, एंड दिस रिमाइंडर वी गॉट इट बाय कैलकुलेशन। तो इसको हमने कैलकुलेशंस के थ्रू फाइंड किया, इसलिए हमें क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब देखिए बस यहाँ पर आपको कंपेयर करना, कंपेयरिंग मेथड इसमें यूज करेंगे और कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट p है जबकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, देन p = 2, p = 2, and here constant term is q and here constant term is 3, then q = 3, तो p = 2 and q = 3। आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो p = 2 एंड q = 3, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा राइट आंसर है। यदि बस देखिए मेन यहाँ पे डिवीजन करना, यदि आपको डिवीजन करना नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लीजिए, यू कैन आस्क डिवीजन ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, और यदि आप चीजें समझ गए तो फिर सिंपल सा ही क्वेश्चन है। तो यू गॉट इट? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन alongside the cubic polynomial below are its zeros. Also verify the relationship between zeros and coefficients. अब यहाँ पर हम लोग देखें, हमको एक पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल x³ - 4x² + 5x - 2। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है। अब इसमें हमें क्या करना, सबसे पहले तो हमें इसमें हमें देखिए इसकी जीरोस गिवन है, जीरोस इसके हैं 2 1 1। तो देखिए अल्फा = 2, बीटा = 1 एंड गामा = 1। अब इसमें हमें करना क्या है, सॉरी, देखिए हमसे कह रहा है कि आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो वेरीफाई द नंबर्स गिवन alongside the cubic polynomial below are its zeros। देखिए हमें ये प्रूव करना था, ये जो नंबर्स हैं, ये 3 नंबर्स हमें गिवन है, ये इसकी जीरोस है, यानी कि जीरोस ये हमें प्रूव करना है, यानी अल्फा = 2, बीटा = 1 एंड गामा = 1। या आप सीधा सीधा भी कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स है तीनों की तीनों इसकी जीरोस है। अब जीरोस होता क्या है, जीरोस की डेफिनेशन क्या है? जीरोस का देखिए सीधा सा मतलब है, यदि हम ये नंबर्स में पुट कर दें, इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें, तो पुट करने पर यदि रिजल्ट हमारा 0 आ जाएगा तो ये जीरोस है, यानी कि x की जगह हम 2 रखेंगे यहाँ पर, तो यदि 2 पुट करेंगे, यदि रिजल्ट हमारा 0 हो जाए तो फिर ये जीरोस है। इसी तरह 1 पुट करेंगे, 1 पुट करने पर भी यदि रिजल्ट में 0 मिलता है, x की जगह 1 पुट करने पर यदि रिजल्ट में 0 मिलता है तो दिस इज जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमें करना क्या, सबसे पहले p की x की जगह हम 2 पुट करेंगे तो p2 = अब देखिए बस करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा है कि x³ की जगह 2³ - 4 2² यानी जहां जहां पर x था वहां वहां हमने 2 पुट कर दिया, कैलकुलेट करेंगे, रिजल्ट हमारा 0 आ रहा। तो जब 0 रिजल्ट हमारा आ रहा है तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट 2 इज zeros of this polynomial या given polynomial, and now we put x = 1 in this polynomial, then we get 1³ - 4 1² + 5 1 - 2 and solve it, then we get result is 0, then 1 is also a zeros of this polynomial। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया, देखिए 2 and 1 are zeros of this polynomial, ये हमारा प्रूव हो गया। अब देखिए हमारे पास सेकंड हमसे ये कह रहा था कि आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो हमें क्या करना है, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशन को हमें बताना है। तो जब भी रिलेशंस को हमें बताएंगे, रिलेशंस को हमें जब डिस्कस करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, रिलेशंस को डिस्कस करने के लिए हमें बस ये करना होगा कि सबसे पहले हम लोग इन तीनों का सम बताएंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखिए हमने क्या किया, इन तीनों जीरोस में एक को अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया, तीसरे को गामा मान लिया। और लास्ट टाइम मैंने आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशंस मैंने डिस्कस की थी। स्टैंडर्ड इक्वेशन देखिए ये आपकी डिग्री 3 की, ये
3 डिग्री की पॉलिनोमियल है और 3 डिग्री की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होता है। तो यहाँ यदि हम लोग कंपेयर करें तो a इक्वल टू 1, v इक्वल टू -4, c इक्वल टू 5, c is coefficient of x and d is constant term and d is equal to -2, ये आ जाएगा आपका। अब आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को बेटा फॉर्मूले मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या होता है, डी अपॉन ए, ये डी अपॉन ए, ये माइनस डी अपॉन ए होता है, तो या सॉरी माइनस बी अपॉन ए, तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी अपॉन ए, अब बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी -4 और ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1, तो सॉल्व करेंगे कितनी के -4 अपॉन 1 यानी -4। और इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको इसको सेकंड मेथड से भी करके बताना होगा। जो हमारे अल्फा बीटा गामा यदि यानी कि जो हमें 3 रूट्स में गिवन है, इन तीनों को भी यदि रख के देखेंगे तो भी हमें 4 मिलेगा। यानी कि दोनों तरीके से हमने निकाल के देखा, हमने सम ऑफ जीरोस निकाला, सम ऑफ जीरोस को पहले हमने फॉर्मूले के तरीके से निकाला तो भी हमें रिजल्ट 4 मिला, और हमने बेस्ट इन तीनों जीरोस को प्लस करके भी देखा तो भी हमें रिजल्ट 4 ही मिला, यानी दोनों बार हमें सेम रिजल्ट मिला। तो यही मैं प्रूफ कर रहा था। इसी तरीके से हम सेकंड निकालेंगे, नहीं अल्फा इंटू बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको भी हम दोनों मेथड से निकालेंगे। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन है, वेयर सी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहां पर देखिए सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 5 है। देखिए सी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो सी अपॉन ए के मेथड से हमने निकाला तो हमें 5 रिजल्ट मिला। और जब हम लोग नॉर्मली यानी जो हमें जीरोस गिवन है, जीरोस हमें गिवन है, जीरोस देखिए यहाँ पर 2 1 1 गिवन है हमें, इनको भी यदि हम कैलकुलेट करके देखें तो भी हमें रिजल्ट में 5 ही मिलेगा। तो दोनों ही तरीके से हमें 5 मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रूफ हो रहा है, वेरीफाई ये कर रहा है। और इसी तरह से अल्फा बीटा गामा हम निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा को भी दोनों मेथड से निकालेंगे। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, तो माइनस डी अपॉन ए यानी यहां से भी कंपेयर करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम दूसरे मेथड यानी कि तीनों का मल्टीप्लाई करके, यानी अल्फा बीटा गामा इनका मल्टीप्लाई करके भी 2 इंटू 1 इंटू 1, तो भी हमें रिजल्ट सेम मिल रहा है। तो यदि ये सेम मिलते हैं तो हम ये कहेंगे कि इट इज वेरीफाइड, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन वेरीफाई हो जाता है। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये आपको क्लियर हो गया होगा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार मैं फिर से डिस्कस कर दूं। बस आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना है कि दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो कैसे प्रूफ करोगे, आपको बस करना क्या, x की जगह पर आपको ये नंबर्स पुट करना है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, और यदि रिजल्ट में 0 मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि दीज आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एंड सेकंड टर्म, तो सेकंड पार्ट में हमें करना क्या, इनके बीच के रिलेशनशिप को प्रूफ करना। तो रिलेशनशिप के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा फाइंड करेंगे, और अल्फा बीटा गामा भी हम फाइंड करेंगे। हम तीनों टर्म्स को फाइंड करेंगे, लेकिन दो मेथड से। पहले हम निकालेंगे कोफिशिएंट मेथड से फाइंड करेंगे इसको, और दूसरा हम लोग नॉर्मली कैलकुलेट करके भी इनको फाइंड करेंगे। यदि दोनों से रिजल्ट सेम आता तो हम कहेंगे दिस इज वेरीफाइड। तो यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब चलते हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से देखें, ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। और फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है विद सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। अब देखिए यहां पर आपको मालूम है एक फॉर्मूला हमने पीछे भी डिस्कस किया था। देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, मैं एक बार डिस्कस कर ही देता हूं फॉर्मूले, वैसे मैं लास्ट टाइम बता चुका हूं आपको। यहां पर देखिए हमें एक फॉर्मूला है, ये लास्ट टाइम हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे, और मैंने आपको बताया था कि यदि हमें पॉलिनोमियल्स के जीरोस गिवन है, जीरोस हमें अल्फा बीटा गामा गिवन है, तो जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा एक्स क्यूब माइनस sum of zeros into x square plus sum of the product taking zeros 2 at a time minus product of zeros, यानी x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा
इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पे साइन याद रखिए, एक प्लस होगा फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से साइन आपको रखना है। तो बस हमने यही फॉर्मूले अप्लाई किए। तो यहाँ में देखिए, यहाँ पर भी बस हमें यही चीज गिवन है, हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू गिवन है, अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू -7 एंड गामा इज इक्वल टू -14 हमें गिवन है। अब बस हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो बस ये फॉर्मूला बस आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं सिंपली कैलकुलेशन करके आपको बता देता हूँ। देखो ये एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब रखेंगे हम लोग यहाँ पर। देखो बस एक्स क्यूब माइनस, तीनों का हम सम करेंगे, यानी 2 - 7 - 14, ये आ जाएगा आपका 20 माइनस ये 19 आ जाएगा। सॉरी, चलिए देखिए इसमें हम आगे, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग। और एक मिनट रिस्पेक्टिवली, अच्छा एक मिनट, सॉरी बेटा, यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमें देखिए थोड़ा अलग दिया हुआ है। ये हमको दिया गया, ये वास्तव में अल्फा बीटा गामा नहीं है, सॉरी सॉरी बेटा, अल्फा बीटा गामा नहीं, बल्कि हमको क्या दिया है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, यानी इसके जीरोस का जो प्रोडक्ट, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमको 2 गिवन है, ये हमको 2 गिवन है। और टेकिंग 2 एट ए टाइम, यानी जब 2 एक एक करके लेंगे उनका सम -7 है, और तीनों का प्रोडक्ट करेंगे -14 है। यानी ये अल्फा प्लस बीटा गामा की जगह में 2 गिवन है, तो 2x स्क्वायर प्लस ये 2 करके जब हम इनका करेंगे तो यह आ जाएगा -7x, और माइनस अल्फा बीटा गामा लेंगे तो -14। तो बस कैलकुलेट कर लीजिए, यह आ जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और प्लस माइनस -7x और प्लस 14, यही आंसर हो जाएगा। तो बस सीधा सीधा आपको बस ये इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप चाहें तो उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट जिस तरीके से मैंने किया आप इसको ऐसे ही कर लीजिए, ये ज्यादा बेटर है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना है। इफ इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 zeros इज 12। तो ये देखिए हमें गिवन है, इसके जो 2 zeros है इनका प्रोडक्ट हमारा 12 है। तो मान लेते हैं बेटा, लेट अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा गामा को हमने इसका जीरोस मान लिया, तो हमको 2 का प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 12 हमें ये गिवन है, ये गिवन है, और हमको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ही फाइंड करना है। तो अब बस करेंगे क्या, हम लोग बस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए बस जो 3 चीजें हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को फाइंड करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा को फाइंड करेंगे, और अल्फा बीटा गामा को फाइंड करेंगे। तो अभी मैंने पीछे ही डिस्कस किया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारी होगी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के साथ कंपेयर करेंगे, तो वैल्यू हमें मिल जाएंगे, a इक्वल टू मिलेगा 1, b की जगह -5, c इक्वल टू -2 एंड d इक्वल टू 24। देखो बस इससे कंपेयर करना बेटा, a क्या है, x³ का कोफिशिएंट है, तो x³ का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 होगा, x² का कोफिशिएंट -5, x का कोफिशिएंट 2 -2 एंड कांस्टेंट टर्म 24। कंपेयर कर लिया। अब बस फॉर्मूला अप्लाई करिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो b की जगह -5, तो -5/1 यानी इक्वल टू 5, ये हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपका होगा c/a, सॉरी c/a। तो c की जगह -2/1 यानी -2, और अल्फा बीटा गामा ये देखेंगे -24, ये हमको गिवन है।
अब बस करना क्या है, एक एक करके हम सब में वैल्यू पुट करेंगे, यानी अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -24। तो अल्फा इंटू बीटा ऑलरेडी हमें गिवन है 12, तो इसकी जगह हम 12 रखेंगे, यानी अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -24 हमें मालूम, और अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमें 12 हमें दे रखा है उसने, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह 12 कर देंगे, तो 12 गामा इज इक्वल टू -24, देन गामा इज इक्वल टू, वी गेट गामा इज इक्वल टू -24/12 एंड गामा इज इक्वल टू -2। तो गामा इज इक्वल टू -2 में से फाइंड कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम लोग आगे क्या करेंगे देखिए, अब करना क्या है, गामा की जो वैल्यू हमने -2 फाइंड की है, ये हम इक्वेशन फर्स्ट में, यानी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं पहले वाले में। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5 में गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा इज, और यहाँ पर -2 है, -2 के साइड लेकर जाएंगे तो 7 आ जाएगा हमें। तो अल्फा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 7, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस बीटा, बीटा को हम राइट साइड लेकर गए। अब करेंगे क्या, बस जो हमने अल्फा की वैल्यू 7 माइनस बीटा फाइंड की है, इस वैल्यू को हम 7 माइनस सॉरी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी में जो हमें पहले से गिवन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12, इसमें बस वैल्यू पुट कर देंगे। तो अल्फा की जगह 7 माइनस बीटा, बीटा की जगह बीटा रखेंगे इक्वल टू 12, और इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। इसको हम फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करके हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, अल्फा एंड बीटा, या पहले बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ से बीटा में 4 मिलेगा और 3 मिलेगा। बाद में क्या करेंगे, क्या इस बीटा और अल्फा की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, उस समय अल्फा मिल जाएगा। तो अल्फा हमें, तो इस तरह से हमें अल्फा बीटा गामा में तीनों मिल जाएंगे। तो 3 4 -2 इस तरह से हम लोग इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है, तो आप इसको उस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। बस याद रखिए, जब भी क्वेश्चन आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो आपको बस करना क्या है कि अल्फा बीटा गामा, ये बस आपको अल्फा प्लस गामा को आप निकालिए, अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसको फाइंड कर लीजिए, और अल्फा बीटा गामा को फाइंड कर लिए, अपने आप इनके बीच में रिलेशन हमें इस तरह के मिलेंगे कि हमें आंसर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, ये भी काफी बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, मैंने पूरे पूरे सॉल्यूशंस दिए हैं, मेन कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करिए, बस उसी पर आपको मेन फोकस रखना है। देखिए, कह रहा है इफ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ 1 मिनट, देखिए यहाँ पर, इफ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ x क्यूब माइनस kx स्क्वायर प्लस 13x माइनस 21 बाई 2x माइनस 1 इज माइनस 21, यानी कि 2x माइनस 1 से जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर हमें माइनस 21 मिल रहा है। अब ये कह रहा फाइंड द क्वोशिएंट एंड द वैल्यू ऑफ के, क्वोशिएंट और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए बेटा, टाइम खत्म हो गया बेटा, बाकी हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि टाइम आउट हो गया इसका। तो थैंक यू स्टूडेंट, और हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। यहाँ पे सॉरी, अभी 10 मिनट है हमारे पास, सॉरी 10 मिनट है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे पहले, और यहाँ पर हम करेंगे क्या कि, हाँ चलिए देखें, तो एफ एक्स इक्वल टू में गिवन है, सॉरी, अब देखिए, अब हमको मालूम है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको क्या कह रहा है कि एक सेकेंड देखो बेटा, यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन को, इसको हमें कैसे करना है। अब देखिए एफ एक्स इक्वल टू हमें गिवन था, और f1/2, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इफ द रिमाइंडर ऑन डिविजन्स बाय is 21, find the quotient and the value of k, hence find the zeros of the polynomial x cube minus kx square plus 13x। चलिए देखते हैं, तो ये देखिए हमें पॉलिनोमियल हमें गिवन है। अब यहां पर हम लोग देखें, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इतने में यदि, अब देखिए हमें रिमाइंडर कितना दिया गया, -21 हमें गिवन है।
देखिए ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, इसे 2x माइनस 1 से हम जब डिवाइड करेंगे तो 2x माइनस 1 को हम 0 के इक्वल कर लेते हैं सबसे पहले, तो x इक्वल टू में मिलेगा 1/2। अब देखिए x इक्वल टू 1/2 में मिलेगा, तो अब यहाँ देखिए सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है कि जब हम लोग x की जगह पर 1/2 पुट करेंगे, यानी इस पॉलिनोमियल में जब x की जगह पर 1/2 पुट करेंगे तो हमें रिमाइंडर्स मिलेगा। तो रिमाइंडर में ऑलरेडी गिवन है, ये कितना -21 है। तो बस आपको यही करना है, x की जगह 1/2 पुट करिए, रिजल्ट रखिए -21 के बराबर। तो याद रखिए, क्योंकि हमें गिवन है देखिए कि 2x माइनस 1 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर -21 मिल रहा है। तो 2x माइनस 1 को हम 0 के इक्वल करना है, x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा और ये वैल्यू हमें इसी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो सॉल्व करेंगे तो x की जगह पर 1/2 रखा, 1/2 का क्यूब माइनस के 1/2 का स्क्वायर प्लस 13 1/2 -21 और रिमाइंडर इज इक्वल टू -21। बस इसको हमें सॉल्व करना है। पूरी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू हमें मिल जाएगी, k की वैल्यू 53/2, 53/2 हमें मिल जाएगा। तो यही हमें फाइंड करना था, तो फर्स्ट पार्ट तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में हमें करना क्या है कि हमें एक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशंस के हमें जीरोस फाइंड करना है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर में हम k की वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक्स क्यूब माइनस के हमने देखिए यहाँ पर फाइंड किया, फिर अभी 53/2 एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 21, ये हमने इसी इक्वेशंस को ही ले लिया यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग चलिए आगे देखें। अब एक चीज और जरा देखें चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पर एक चीज जरा देखना ध्यान से आप लोग, देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या कि जो अच्छा, ये तो हमने वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है, सॉरी इसी इक्वेशंस को निकाल लिया है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमको यहाँ पर क्या कि क्वोशेंट्स को फाइंड करना। देखिए आपको मालूम है कि fx इक्वल टू qx, इन क्वोशेंट्स का यदि हम इसमें रिजल्ट्स में मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें रिमाइंडर्स को यदि हम प्लस कर देंगे तो हमें fx मिल जाएगा। तो यहाँ पर fx इक्वल टू ये हो जाएगा आपका qx, क्वोशेंट रखेंगे। और देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे कि जब भी हम लोग क्वोशेंट, यानी कि आप ऐसे समझो जैसे x और y का जब हम लोग डिवाइड करेंगे, रिजल्ट मान लेते हैं r हमें मिल रहा, r नहीं हम लोग उसको क्वोशेंट को q ही लिख, सॉरी ऐसे क्वोशेंट को q लिख लेते हैं और रिमाइंडर हमारा r है। तो हमेशा क्या होगा, q इंटू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू वाई। तो बस उसी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो fx की जगह पॉलिनोमियल हम रखेंगे और qx यानी क्वोशेंट रखेंगे इंटू 2x माइनस 1, यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो उस नंबर को रखेंगे और प्लस रिमाइंडर्स कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो qx को यानी इस साइड पहुंचा देंगे, साइड चेंज कर लेंगे हम, या qx को इसी साइड रहने देते हैं, बाकी टर्म को हम इधर पहुंचा देते हैं। तो ये हमें मिलेगा और यहाँ पर 2x माइनस 1 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, यानी कि ये हमें रिजल्ट्स के फॉर्म में मिलेगा ये वैल्यूज। तो यहाँ पर बस आपको करना क्या, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड कर लेने क्वोशेंट्स के। तो मैं x इक्वल टू 0, 1/2 एंड 26 हमें मिलेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन उठा दें जल्दी से। ये भी देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कर ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस। अब देखिए यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और इसके में 2 जीरोस हमें फाइंड है, 2 जीरोस हमें गिवन है, मैं तीसरा जीरोस हमें फाइंड करना है। देखिए 2 जीरोस हमें गिवन है, तीसरा जीरोस हम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे इसको जरा समझ लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस इक्वेशंस में देखो एक सीधी सी बात है कि देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी पॉलिनोमियल्स के जब जीरोस फाइंड करते हैं तो जो भी हमारे फैक्टर्स होते हैं उनको हम लोग जीरो के बराबर कर देते हैं। तो हमें क्या है, मान लीजिए x इक्वल टू 5/3 या √5/3 हमें एक जीरो ये गिवन है
और दूसरा जीरोस जो हमें गिवन था x इक्वल टू माइनस गिवन है। अब एक एक करके दोनों को यदि हम लोग एक साइड लेकर आओ तो ये कितना हो जाएगा आपका x माइनस रूट 5/3 और इसको हम इस साइड लेकर जाएंगे तो x प्लस रूट 5/3। अब यदि हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, दोनों का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा आएगा x स्क्वायर माइनस 5/3। अब देखिए सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब देखिए यदि इन दो इसका यदि हम लोग इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें रिजल्ट कितना मिलेगा, जीरो, या रिमाइंडर्स कितना मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा। रिमाइंडर जीरो इसलिए मिलेगा क्योंकि ये इसके ऑलरेडी फैक्टर्स हैं या जीरोस हैं। तो आप क्या करिए, बस इस नंबर का यानी इन दो का इंटू करके, अब इन दोनों का इंटू करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 और 3 का स्क्वायर 3, रूट 3 का स्क्वायर 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे पूरे पॉलिनोमियल में। रिजल्ट हमारा ये आ जाएगा, रिजल्ट हमारा ये मिल जाएगा। अब बस आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए हम लोग देखिए देखिए एक बात याद रखना, पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है। अब डिग्री 4 है यानी इसका सीधा सा मतलब है, डिग्री 4 होने का मतलब इसके 4 जीरोस आएंगे, 4 जीरोस हमें मिलेंगे, 2 जीरोस हमें गिवन है और 2 जीरोस हमें फाइंड करना है, 2 जीरोस हमें फाइंड करना है इसमें। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हमारे जो यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि जब इससे नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो ये जो रिजल्ट हमें मिलेगा, ये रिजल्ट जो बचे हुए जो 2 जीरोस है उनके मल्टीप्लिकेशंस के बराबर होगा। जैसे आप ऐसे समझिए फैक्टर्स हम लोग जब करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग 32 को लेकर चले तो 8 into 4 होता है। अच्छा इसको भी हम लिख सकते हैं कि 4 into 2 और 4 को लिख ले 2 into 2 या 4 into 1 ही लिख लो, तो इंटू करने पे 32 ही आएगा। लेकिन जरा आप इसको ऐसे समझिए, यदि इन दो का मल्टीप्लाई यानी इन दो जीरोस का मल्टीप्लाई से यदि हम डिवाइड करेंगे तो बचे हुए 2 जीरोस का मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा। रिजल्ट में हमें कितना मिलेगा, जैसे 4 into 1 यानी 4 का डिवाइड यदि 32 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, यानी बचे हुए 2 जीरोस या 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशंस के बराबर होगा। तो सीधी सी बात है, यदि इन 2 जीरोस का मल्टीप्लिकेशन किया हमें ये मिला और जब हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो भी हमें क्वोशिएंट मिलेगा, जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी बचे हुए 2 जीरोस के मल्टीप्लिकेशंस के बराबर होगा। तो अब हम करेंगे क्या, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो पॉलिनोमियल है ये इंटू इसके इंटू के बराबर होगा। तो ये जो है ये फर्स्ट 2 जीरोस के मल्टीप्लिकेशंस के इक्वल है और सेकंड वाला ये बचे हुए 2 जीरोस के मल्टीप्लिकेशंस के इक्वल है। बस इसके में फैक्टर्स फाइंड करना है और फैक्टर करने पर जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारे बचे हुए जीरोस होंगे, जिसको हम फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करके हम इसकी जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमें मिलेगा -1 एंड -1, तो हमें चारों जीरोस मिल जाएंगे। पहले 2 हमें क्वेश्चंस में गिवन थे और 2 हमने बाद में निकाल लिए। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए, इस तरह से हमने काफी क्वेश्चंस किए। ये आगे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, कल भी हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और कल आपका जहां तक